चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये छोड़ दो सब कुछ जो कर रहे हो, इधर देखो बस। अगला टॉपिक है, आप लोगों ने अगर सेकंड चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा तो ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा होगा एक वर्ड, और एक आपने मुझसे पढ़ा होगा बेटा कैश डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया था उस टाइम। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने हमेशा बचपन से एग्जांपल दिया है। मान लो आप मार्केट में टी शर्ट लेने गए, तो एक टी शर्ट आपको कितने की पड़ी है, 200 रुपए। ठीक है, आपने को एक और भी पसंद आ गई तो वो आपको पड़ गई कॉस्टिंग रुपीज 400 पड़ेगी, नॉर्मल मैथ से। लेकिन ना भाई ने आपको बोला, ओए सुनो सुनो सुनो, दास की बात, 3 ले लो 500 की लगा दूंगा, 3 ले लो 500 की लगा दूं, तो आप क्या करोगे, तीसरी भी ले लोगे कि चलो 2 तो पसंद आई गई है, तीसरी एक और ले लेते, छोटा भाई पहन लेना, छोटे भाई की साइज की ले लेते। होता ना, आप जाते हो रिलायंस फ्रेंड जाते हो, जूडियो जाते हो, गरीब गरीब खाने थोड़े बहुत जो है हमारे पास पास। ठीक है, तो वहां देखते हैं टैक्स प्राइस देखते हैं, वो लिख देते हैं, कुछ 99 के लिख देते हैं, कुछ 2 देने पे डिस्काउंट दे देते हैं, या गोल्ड सेंस वगैरह बहुत करते हैं ये सब। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। वो आपको जबरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, ज्यादा खरीदने के लिए। क्योंकि आप लेने तो एक ही टी शर्ट गए थे, लेकिन अब आप इवेंचुअली कितनी ला रहे हो, 3। कुछ तो बचेगा ना बंदे को, जितना ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो आपको बल्क में सामान बेचते हैं ना, तो वो पीछे से भी बल्क में सामान खरीदते हैं, उनको वहां पे भी डिस्काउंट हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये क्या है, आपकी क्वांटिटी बढ़ा लो और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसकी कहीं भी बुक्स और अकाउंट्स में ट्रीटमेंट नहीं की जाती, मतलब आप इसकी ट्रीटमेंट कभी करोगे ही नहीं, लेकिन माइनस जरूर करोगे, लेकिन ट्रीटमेंट कभी पास नहीं करोगे। नेक्स्ट अगर कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बजाज कंपनी, फिलिप्स कंपनी, जो इनके सप्लायर वगैरह होते हैं ना, तो ये जनरली कैश डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि इनको पता है सामने वाला दुकानदार या सामने वाला शोरूम वाला हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो सही, लेकिन इमीडिएटली पैसा नहीं देगा, पर्चियां चलती रहेंगी, पर्चियां चलती रहेंगी, और वो पर्चियां ना चले, इसलिए सामने वाली पार्टी बोलेगी देख तो हमें जो उधार लेता है ना, इस बार तू ना उधार मत ले, तेरे को 1000 वाली चीज 980 की दे दूंगा, 1000 वाली चीज 980 की दे दूंगा, तू 1000 वाली चीज कितने की बेचता है, 1100 की, तुझे प्रॉफिट कितने का होता है, सिर्फ 100 रुपए का। लेकिन अगर तुम मुझसे 980 की खरीदेगा तो तुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 120 का। तो वो इस लालच में क्या कर लेता है, कैश में दे देता है। तो इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं, इस बार हम कह रहे हैं कैश दे दे, तो मैं तुझे क्या दे दूंगा बेटा, डिस्काउंट दे दूंगा। इसमें क्वांटिटी का खेल नहीं है, इसमें सिर्फ किसका खेल है, रोकड़े का, कैश का। किसका खेल है इसमें, सिर्फ कैश का खेल है। कैश दे दे, पर्ची में मत चढ़ा, सिर्फ हाथों हाथ कैश दे, 980 के हिसाब से ले ले, 1000 मत दे। ठीक है, क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा यार 20 रुपए, 20 रुपए क्या होते हैं, लेकिन वो एक सामान नहीं खरीदेगा, वो 1000 वाली चीज 1000 खरीदेगा, उसके बहुत सारे हो गए, 100 भी खरीदी उसके तो 2000 बच गए ना। वो कस्टमर से कितने बचा लेगा, तुमसे ही बचा लेगा वो तो 2000। फिर कस्टमर से जो बचा, फिर हो सकता है ना कंपटीशन ज्यादा की वजह से वो अपनी 980 वाली चीज कितने की बेच दे, 1080 की, तब भी उसको बेचेगा कितने का प्रॉफिट, 100 रुपए का, और मार्केट में उसकी वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी, रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेसमैन को बहुत चीजें सोचनी पड़ती है बेटा। वो 20 रुपए आपको लग रहे होंगे कि क्या है ये 20 रुपए हलवा है, तो ऐसा नहीं होता। वो 20 रुपए जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि उसने हर महीने खरीदनी है, हर हफ्ते खरीदनी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा है वो 20 रुपए भी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, कैश में पेमेंट करवा दो, इमीडिएटली कैश दे दो। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, इमीडिएटली कैश, इमीडिएटली पेमेंट। ठीक है, तो जो इमीडिएटली वर्ड है आपका बहुत ज्यादा आएगा जनरल एंट्रीज में, और समझ जाना इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है। यार देखो, अब ना अकाउंट्स वालों को पता है तुम्हें सब आता है, वो तुम्हें इंग्लिश में ही घुमाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता वो 12 साल से तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, आज तुम्हें फिर भी नहीं दी, वो इंग्लिश में घुमाएंगे तुम्हें। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स तुम्हारी सही होगी तो तुम इंग्लिश भी किसी ना किसी तरीके से समझ ही लोगे। ठीक है, तो कैश दे दो, हम तुम्हें क्या दे देंगे बच्चे, डिस्काउंट दे देंगे, और इसको हमें अकाउंट्स में शो करना पड़ता है, नेसेसरी है इसको शो करना अकाउंट्स में, नहीं करोगे तो आ जाएंगे कंपनी लॉ वाले बंद करवाने ट्रिब्यूनल से। ठीक है, ओके, चलिए। अब एक बच्चे ने मुझसे उस दिन पूछा, सर आप बोलते हो ऐसा करो ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी लॉ के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो आपकी कम लिक्विडाइज करने आ जाएंगे, बंद करने आ रहे हैं, ताजा तक चले जाएंगे। ठीक है, ओ बंद है सब कुछ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस खत्म। चलिए, अब मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है 2000, उस पर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10%,
और मुझे उस पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है 10%। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट गाइस। ठीक है, मैं कोई सामान को परचेज कर रहा हूं, परचेज करने पे उसने मुझे बोला कि वैल्यू तो 2000 है, लेकिन आपको मैं टीडी काट दूंगा, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, और आपको सीडी काट दूंगा 10% का। तो अब आप देखो कितने की आपको पड़ेगी, और आप इसको जनरल एंट्री में कैसे पास करोगे। वैसे तो परचेज की आपको जनरल एंट्री पता है, कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर अगर कैश में नहीं खरीदी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू समवंस नेम, जो भी नाम है बंदे का, मोहन है तो परचेज टू मोहन, श्याम है तो परचेज टू श्याम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओगे, उसके नंबर मिल जाएंगे। तो 2000 की चीज है, पोस्ट प्राइस मान लो इसको। ठीक है, मान लेते हैं इस पर टीडी कटेगा, टीडी कितने का बच्चे, 10% का 200 हो गया, कितने बच गए बच्चे आपको, 1800 का पड़ गया। उसके बाद सीडी कटेगा, उसके बाद कटेगा 180, 180 पे गया है 1620 मेरे हिसाब से, तो चेक करो बाकी। ठीक है ना, यही आएगा मेरे ख्याल से मैथ्स में। तो चलिए, अब सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली, टीडी हमेशा पहले नंबर पे कटेगा, उसके बाद ही सीडी कटेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप सीडी काट लो और बाद में आप टीडी काटो, सबसे पहले आप टीडी काटोगे और उसके बाद ही सीडी काटो। बात समझ आ रही है? क्योंकि अभी तो ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10% था, आप कहोगे सेम ही तो है सर, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी कभार होगा क्या, टीडी हुआ 10%, सीडी हुआ 2%, तो फर्क आ जाएगा। आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं टीडी हमने ले लिया 10% और हमने सीडी ले लिया 2% का। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, सर गलत बात बोल रहे हो, हमें करते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ना। मान लो मैं टीडी कटता है पहले, ये तो सही तरीका है और ये गलत तरीका बता देता हूँ। टीडी आपने पहले काटा तो आपका कट गया 200 रुपए, और अब आपकी चीज होगी 1800 की, और 2% का सीडी काटते हुए, 2% का सीडी काटते हुए 180, 360 रुपए हो गए। कितने हो गए? 360, 2% पर 36 हो गए, मेरे से 36 होंगे, 36 होंगे ना। अब 36 रुपए माइनस करेंगे तो 17, क्या लग रहा है, 64। ठीक है, सही लग रहा है, यही होगा। अगर गलत तरीका क्या है, कई बच्चे क्या करेंगे, 2000 लिखेंगे, माइनस कर रहे सीडी पहले, सीडी पहले करते ही आपके आ जाएंगे 2% का मतलब है 40 रुपए। कितना हो गया 2%, 40 रुपए। 40 रुपए माइनस करते आ जाएगा 1960 रुपए, 1960 पे लगा दोगे आप टीडी, जितना कितना परसेंट था 10%, 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196, माइनस करा इधर आ गया, ये आ गया 5, 5 और 1 15, 15 और 1 6, ये हो गया 8, 8 में से गए तो 1 बचा 7। क्या मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, लेकिन ये गलत तरीका है, मैच हो रहा है लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि अकाउंट्स बोलती है कि पहले टीडी कटेगा फिर सीडी कटेगा। ठीक है, वर्किंग नोट में भी आपको पहले टीडी काटना है और फिर ही आपको क्या करना है, सीडी काट। ठीक है, क्योंकि जब आपकी हाफ पेमेंट आएगी ना, हाफ कैश और हाफ क्रेडिट, तो प्रॉब्लम अकर हो सकती है। ठीक है, और अभी इन्हीं क्वेश्चन में जीएसटी लगना भी पेंडिंग है, क्योंकि जब भी आप सामान खरीदोगे तो जीएसटी भी तो दोगे। अभी हम क्या जीएसटी दे रहे हैं, बाद में देने पड़ेंगे, तो बच्चे ना छोटे छोटे। चलिए, अब हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे वाले क्वेश्चन में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी हम, ये वाला क्वेश्चन कर रहे इधर वाला। तो देखा 2000 रुपए का आपका कॉस्ट प्राइस है, 200 रुपए का टीडी है, और 180 रुपए का क्या है, क्या डिस्काउंट। तो हमें ये तो लेना नहीं है, तो चलो परचेज की एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अच्छा, देखो कैश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता रहा है कैश डिस्काउंट है, तो इसका मतलब पेमेंट तो कैश में हुई होगी ना, तभी तो कैश डिस्काउंट मिला होगा, तो टू कैश लिख दिया। अच्छा, आपको असली में पैसे कितने मिल रहे हैं बेटा, इतने मिल रहे हैं 1620 रुपए। कितने मिल रहे हैं आपको बच्चे, 1620 रुपए, क्रेडिट साइड में 1620 रुपए। लेकिन तुम परचेज कितने का कर रहे हो, 2000 का नहीं, टीडी काटने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको परचेज में लिखते हैं। टीडी काटने का वैल्यू आ रही है 1800, तो यही मानी जाएगी मेरी रियल परचेज। क्या मानी जाएगी, रियल परचेज 1800 यहाँ। अब बताओ बैलेंस कहाँ बच रहा है, दोनों सेम होनी चाहिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड सेम होना चाहिए, बट इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बैलेंस बच रहा है, क्योंकि ये पूरा 1800 नहीं है। कितने से बैलेंस नहीं बच रहा, 1800 से, क्योंकि हमने उसका क्या दिया था 180 से, कितना क्या दिया था मैंने उसको, सीडी दिया था। तो 180 यहाँ लिखूंगा, तो क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया कि उससे लिया है। दिया कैसे हो सकता है ना, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हमने उससे लिया होगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 180। क्या मैच कर रहा है, इधर भी 1800 बन रहा है और इधर भी 1800 बन रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, बाद में हम इसमें बीइंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ।
कैश आज जा रहा है तो क्रेडिट ही होता है क्रेडिट। परचेज हमेशा क्या रहती है, डेबिट। ये फायदा है कि नुकसान है बता दो। डिस्काउंट रिसीव फायदा, और फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। कैश हमारा एसेट है और एसेट हमारी जा रही है तो क्रेडिट होगा, और परचेज हमारा एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है तो परचेज हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। यहां तक की क्लैरिटी मिल गई, सही लग रहा है यहां तक का? हाँ भाई समझ आ रहा है। इक्वेशन मतलब परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कौन क्रेडिट होना चाहिए? देखो परचेज हमेशा डेबिट होती है बच्चे, बताया था। ठीक है, कैश आपका जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है तो क्या सामान खरीद लो। पैसा जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। पैसा जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी एसेट्स होती हैं, जैसे ही आप एसेट को बढ़ाते हो आपकी एसेट डेबिट कर दी जाती है, जैसे आप एसेट को घटाते हो आपकी एसेट क्या कर दी जाती है, क्रेडिट जाती है। तो हमारी जो कैश है वो हमारा एसेट है और वो हमारी कम हो रही है बिकॉज वी आर परचेजिंग समथिंग, तो हमारा क्या होगा, कैश गिरेगा ही, फॉल होगा, तो इसलिए हमारा क्रेडिट हो गया। और डिस्काउंट रिसीव हमें फायदा हो रहा है और हमेशा फायदा हमारा क्या माना जाता है, क्रेडिट। फायदा बढ़ता है, जैसे हमने लिखवाया था ना यहाँ पे लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और घटती है तो क्या होती है, डेबिट कर दी जाती है। लायबिलिटी के साथ दिया जाता है हमें प्रॉफिट को, और एसेट के साथ दिया जाता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को। क्लियर है बॉस? एंट्री समझ आई? कोई मुश्किल नहीं है, बोल के देखेंगे तो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो ये एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो मान लेते हम सेल कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं बच्चे, उल्टा कर लेंगे, सेल करेंगे। मान लेते हैं आपकी कॉस्टिंग है उसकी 3000 की, ठीक है, आपने टीडी दे दिया, कितने का टीडी दे दिया, 10% का, और सीडी है आपका 2%। क्योंकि देखो एक्चुअल रियल लाइफ में हम लोग बिजनेस करते हैं, मेरे फादर का बिजनेस है, सीडी कभी भी हर कंपनी 1 या 2% से ज्यादा नहीं देती, कोई भी सीडी हो। जिसके पापा बिजनेसमैन होंगे उसको पता है 1 या 2% का सीडी रहता है हमेशा ही, ठीक है। या फिर कोई कंपनी स्कीम चला देती है, कितने पॉइंट कर लो और आपको क्या मिल जाएगा, कुछ इनकम और मिल जाएगी, ठीक है, पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो हम अगर सेल कर रहे हैं, वर्किंग नोट तो सेम है बच्चे, वर्किंग नोट सेम है। सबसे पहले क्या लिखोगे, वही 3000 जिसकी सेल कर रहे हो, ठीक है, माइनस करोगे, क्या करोगे, टीडी कैलकुलेशन करने हैं। 3000 का 10% कितना हो गया बच्चे, 300 होता है, कितने बच गए, 2700। 2700 में जाएगा सीडी, सीडी जाएगा, माइनस करेंगे कितने, 2%। देखो 1% निकालने के लिए ना क्या किया करो, आगे की 2 जीरो टक, कभी भी आपको किसी भी रकम का 1% निकालना हो तो क्या कर देना, लास्ट की 2 जीरो टक, जितनी भी 2 जीरो, जैसे ये लिखा मैंने 2700, इसका मुझे 1% निकालना है, हटा दो 2 जीरो, कितना बच गया, 27। लेकिन क्या ये वैल्यू तो 1% की है, मुझे कितना चाहिए, तो 2% क्या होता है, डबल, डबल मतलब 54 हो गया, ऐसे ओरल हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये 54 हो गया, कितना हो गया, 54। अगर आपको किसी का 10% निकालना है, आखिरी के 1 जीरो हटा दो। अब कोई बच्चा बोल रहा है एक साथ 2 ये लिखा हुआ है 6873, इसका 10% क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें जीरो है तो हटा तो सकते नहीं हो, बस पॉइंट लगा दो, आ गया आंसर। और अगर मैंने 10% निकाला ये आ गया, और अगर मैंने इसका 1% निकाला होता तो पॉइंट को मैं और इधर कर देता, 1% आ गया, तो इसका 1% बनता 68.73 और इसका 10% बनता 6873.3। ये इसका 10% है, ये इसका 1% है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन जनरली देखा जाता है कि 0 0 में आंसर आएगा। तो माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और फिर माइनस करेंगे तो 9 में से गया 4, और फिर गया 6, और फिर गया 2। अब आप सेल कर रहे हो, सेल हमेशा क्या होती है बताइए, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। इसका 2 सेल तो आएगा। अब बताओ पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा कि जाएगा, आएगा। पैसा आता है तो डेबिट हो जाएगा, तो कैश लिख दो, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश कितना आ रहा है, दिस इज द कैश अमाउंट जो आपके पास फाइनली रिसीव होगा, 2646। तुम्हारा सेल किसका माना जाता है, टीडी के बाद को ही सेल माना जाता है और टीडी के बाद को ही परचेज माना जाता है। तो कितना आ रहा है बच्चे, 2700। बताओ बैलेंस कहां बच रहा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बच रहा है, कितने का बच रहा है, 54 रुपए का। और वो किसकी वजह से आ रहा होगा, डिस्काउंट। इस बार आप दे रहे हो कि ले रहे हो, दे रहे हैं, दे रहे हैं तो नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड। और वो क्या था, डिस्काउंट रसीद। दोबारा बताते हैं, कैश है, कैश बढ़ रहा है, जैसी ही एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। सेल मैंने रटवा रखा है, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, बिकॉज इट इज एन रेवेन्यू। एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन लॉस, और लॉस आपका बढ़ रहा है, और लॉस बढ़ता है तो क्या होता है बच्चे, डेबिट होता है।
क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? ये झोल में फ्री हो गए, झोल से पक्का आएगा झोल। और अब ये एडवांस होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एडवांस। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा सीधा, और 2 पार्ट होंगे, 6 नंबर सीधे। ठीक है, क्योंकि अभी आप टीडी पे पहुंचे हो, सीडी पे पहुंचे हो, अभी पार्शल करोगे। पार्शल मतलब आधा कैश और आधा क्रेडिट। ठीक है, मतलब आधे पे क्या डिस्काउंट लगेगा और आधे पे क्या डिस्काउंट नहीं लगेगा। फिर आप पहुंचोगे इसके कौन से पार्ट पे, जीएसटी पार्ट पे। ठीक है, तो अभी हमने बच्चों वाला किया, तो अब आप नोट कर सकते हो गाइस। ठीक है।